नमस्कार, स्वागत है आप सभी का J24/7 न्यूज पर। मैं हूं प्रियंका आपके साथ। और आज किसानों के आंदोलन का 40वां दिन है, लेकिन इस बीच कुछ देर पहले एक बड़ी बैठक जो किसान और सरकार के बीच उम्मीद लेकर आई थी, वो बैठक खत्म हो गई है। लेकिन क्या हुआ उम्मीदों का, हम उस पर बात भी करेंगे कि किसानों को आखिर इस आंदोलन से मिला क्या है, सरकार ने किसानों को दिया क्या। लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। अब से कुछ देर पहले 8वें दौर की बातचीत किसान और सरकार के बीच में खत्म हो गई है। इस बैठक के खत्म होने के साथ ही एक उम्मीद जो किसानों के मन में थी, कहा जा रहा है कि बहुत जल्द कुछ दिन के बाद ही 8 जनवरी को फिर से बातचीत होगी, यानी कि किसान सरकार फिर से साथ बैठेंगे। लेकिन किसान यूनियन कह रही हैं, उनके नेता कह रहे हैं कि अगर कानून वापस नहीं होगा तो किसान वापस घर भी नहीं जाएंगे। लेकिन इस बीच में कृषि मंत्री ने कहा है कि एमएसपी पर बातचीत हुई है किसानों से और लगभग सरकार मानने को तैयार है किसानों की मांग। लेकिन कृषि कानून की वापसी ये मुमकिन नहीं होगा। सरकार के साथ किसानों की बातचीत से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि जब तक सरकार पूरी मांगों को उनकी मांग नहीं लेती है, तब तक किसान भी घर वापस नहीं होंगे। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जमे किसान इस समय कह रहे हैं कि 8 जनवरी के अगले दौर की बातचीत से उन्हें उम्मीद है कि सरकार कुल मिलाकर उस बिंदु पर आएगी जिसमें कानून की वापसी इस समय किसान चाहते हैं। लेकिन सारा मसला इस समय आंदोलन का भी और सरकार के मन का भी सवाल सबसे बड़ा वहीं पर अटका हुआ है, जहां पर सरकार कहती है कृषि कानून पर सरकार किसानों को समझाना चाहती है, लेकिन किसान कृषि कानून की वापसी चाहते हैं। और 3 दिन के बाद एक और बैठक होगी। किसान आंदोलन के 40 दिन हो गए हैं। इन 40 दिनों में 8 दौर की बातचीत से अभी तक भी इस मुद्दे का हल नहीं निकला है, जिसमें पिछली बैठक में कई बातों पर सहमति बनी, लेकिन आज जो हुई बैठक थी उस पर कृषि कानून वापसी की मांग पर अड़े किसान उम्मीद जाहिर कर रहे थे कि आज इसी कानून पर बात होगी। लेकिन कृषि मंत्री ने कहा था उम्मीद है किसान मान जाएंगे। अच्छे माहौल में बातचीत जरूर हुई, लेकिन अभी भी एक और तारीख मिली है बातचीत के लिए। किसान और सरकार एक और राउंड की बातचीत करेंगे, लेकिन फाइनल राउंड की बातचीत कब होगी अभी तक ये तय नहीं है। सरकार जाहिर कर चुकी है कि सरकार किसी भी हद तक जाकर कृषि कानून वापस नहीं करेगी, और उसी तरह से किसान अड़े हुए हैं कि कृषि कानून वापस कराकर ही रहेंगे। आज की बैठक के बाद क्या कहा केंद्रीय कृषि मंत्री ने, सुनिए। कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके, और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है, उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। सर, किसान लोग बोल रहे हैं कि हम अब सरकार के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, सरकार हमें। देखिए, अगर सरकार पर भरोसा नहीं होता तो 8 तारीख की बैठक क्यों तय होती। सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। सर, बैठक से बाहर आने के बाद किसानों ने कहा है आपने एक डिसीजन लेने के लिए। एक और बैठक की जब तारीख निकली है, उसी बीच में किसानों के नेता और भारतीय किसान यूनियन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या कहा है राकेश टिकैत ने, आखिर ये बैठक किस तरह की रही, अगली बैठक को लेकर क्या उम्मीद है, सुनिए अभी। 8 तारीख में फिर बातचीत होगी, ठीक है, और दोनों चीजों पे बातचीत होगी। आज मीटिंग में ये हुई कि जो 3 बिल हैं उस पर बातचीत हुई, और दोनों उसमें लंच से पहले और लंच के बाद में भी उसी पे बातचीत हुई, और फिर दोनों इशू पे एमएसपी और 3 कानून को वापसी लेने पे ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे, और दे दें तो हम क्या कहीं जा रहे हैं, हमको घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अरे अच्छा, बातचीत करने तो अपनी जाएंगे भाई,
सलाह मशवरा करेंगे, इनके कोई हाथ में है? कोई तनातनी नहीं, हमने साफ कह दिया बिल वापसी के बगैर कोई वो नहीं है। सरकार आपकी बात सुनने को तैयार है कानून वापसी लेने के लिए? अरे लेगी, जितना जल्दी ले लेगी उतना आराम मिलेगा सरकार को। हाँ, लेकिन जोई साहब क्या लगता है वापसी होंगे, वापसी। बात आज शुरू हुई उसी 3 कानूनों को लेके, और हमने ये कहा कि सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले। सरकार की तरफ से मंत्री जी कहते रहे नहीं पॉइंट वाइज बात कर लो, तो हमने कहा बातचीत का तो कोई औचित्य नहीं है। जब हम कानूनों को मानते ही नहीं है, मंजूर ही नहीं करते, तो बात किस बात की कर लें? कोई बात हमको करनी नहीं है, और इसी बात पे गतिरोध बना रहा शाम तक। अगली बैठक 8 तारीख को होगी दोबारा से। सरकार को हमने कह दिया कि हमारी एक सूत्री मांग है कि तीनों कानून वापस लिए जाएं, एमएसपी को कानूनी प्रारूप दी जाए। सरकार कहती है कि आप पॉइंट वाइज बात कर लो, एक एक पॉइंट और एक एक उस पर बात कर लो लॉ पे, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हम क्योंकि हम रिपील कराना चाहते हैं तो बात करने का कोई औचित्य नहीं है, और हमको ऐसा लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं उनको अमेंडमेंट की दिशा में हमको खींचना चाहती है। हम समझते हैं उनका इंटेंशन, और हमने रिजेक्ट कर दिया। Outcome of the meeting is government is under tremendous pressure. We all forcefully, unitedly said that it is our proposal. We cannot change, and it is not 40 organization, 450 organization. They every day meet and decide. It is even they are from all over India. So it is united decision. Nobody can change it. We do not want to any other discussion except repealing of the act. So government understood it, and they so you understood it. Then we will discuss it, and we will come on 8 January to finalize. So first will be discussed on repealing, then MSP issue also taken up. Is government ready to have Government, I am not saying ready, but government is under tremendous pressure. That much I can say. But are they ready to discuss this thing? Are they ready to discuss this thing? That Let us see, we will force them to repeal. till the protest will be continued? All protest, no protest program will be withdrawn. Till finalization is there, no protest program will be withdrawn. एक नजर डालते हैं इससे पहले कि मेहमानों का रुख करें, कब कब बातचीत हुई है सरकार और किसानों के बीच में। जो बातचीत जिनसे कोई नतीजा नहीं निकला, वो भी आपको दिखाएंगे किस बातचीत से नतीजा निकला था। पहली बैठक 14 अक्टूबर को, दूसरी बार मुलाकात 13 नवंबर को, तीसरी बार 1 दिसंबर को, चौथी बैठक किस कड़ी में 3 दिसंबर को हुई, 5 दिसंबर को फिर से बातचीत हुई, छठे दौर की बातचीत हुई उसके 2 दिन बाद फिर से, यानी दिसंबर महीने में एक के बाद एक कई मुलाकातें हुई। 8 दिसंबर को छठी बातचीत हुई, साथ में 31 दिसंबर को, और आज 8वीं बैठक हुई 4 जनवरी। लेकिन आखिरी बैठक जो बेहद महत्वपूर्ण थी, जिससे किसानों के मन में एक विश्वास जगा, एक भरोसा जगा कि सरकार मानेगी, सरकार कृषि कानून पर भी बात करेगी। जल्दी से आपको दिखाते हैं कि कौन सी वो बैठक थी 31 दिसंबर की। आखिर क्या हुआ था उस बैठक के दौरान। 2 मुद्दों पर पहली बार सरकार किसानों के बीच में सहमति बनी थी। 7 में से सिर्फ एक बैठक जिसमें लगा कि सरकार और किसान अब इस मुद्दे को हल करना चाहते हैं। पराली जलाने पर केस दर्ज नहीं होंगे, यह भी सरकार ने मान लिया था कि आगे इसे किसानों पर नहीं उस तरह के केस नहीं दर्ज किए जाएंगे पराली जलाने पर। इससे पहले 1 करोड़ का जुर्माना था और 5 साल की सजा का भी प्रावधान था। बिजली अधिनियम में बदलाव नहीं होगा, इस पर भी सरकार मान गई थी, क्योंकि किसानों को डर था कि इसी अधिनियम से किसानों को यह आशंका थी कि कानून से बिजली सब्सिडी बंद हो जाएगी। लेकिन सरकार ने मान लिया कि इस पर अमल नहीं किया जाएगा, यानी किसानों की बात को माना जाएगा। हालांकि अब तक ये कानून बना नहीं, लेकिन फिर भी किसानों ने कहा तो सरकार ने इस पर विचार करना शुरू किया और एक उम्मीद दी। लेकिन फिलहाल किसानों की जो स्ट्रेटेजी है, 8 जनवरी को मुलाकात के लिए बुलाया है, लेकिन 6 जनवरी से देश जागृति पखवाड़ा मनाने की तैयारी किसानों ने कर ली है कि सरकार के सामने वो रणनीति लेकर जाने वाले हैं जिससे सरकार को मानना ही पड़े कि किसानों को परेशानी है और इस परेशानी का हल इस कानून की वापसी से होगा। 13 जनवरी को किसान संकल्प दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी पूरे जनवरी के महीने
सरकार को याद दिलाते रहेंगे किसान अपनी परेशानी। 18 जनवरी को महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। सरकार को याद दिलाने के लिए 23 जनवरी को राजभवनों के बाहर डेरा डाला जाएगा। ये लंबी तैयारी किसानों ने की हुई है। कितने लंबे समय से सरकार से बातचीत का समय मिल रहा है, क्यों ना सरकार को यह बताया जाए कि किसान इस बार ठान कर आए हैं कि दिल्ली की सरकार को इस बार जगा कर रहेंगे। 26 जनवरी को दिल्ली में किसान गणतंत्र परेड दिवस भी मनाएंगे। अब सोचिए जरा, जिन किसानों के इर्द गिर्द इतनी चर्चा हो रही है, बॉर्डर पर क्या माहौल होगा। सीधा आपको ले चलते हैं। इस समय हमारे संवाददाता हैदर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर वो मौजूद हैं। हैदर, आज बातचीत हुई लेकिन नतीजा नहीं निकला, एक और तारीख मिली है। किसानों से बात करिए, क्या उनके मन में है। पूरी स्ट्रेटेजी सरकार के सामने किसानों ने रख दी है, लेकिन सरकार भी किसानों के मुंह से सुनना चाहती है कि कानून वापसी नहीं होगी तो किसान कैसे मानेंगे। किसान तो कह रहे हैं कि पूरा जनवरी बैठाइए, फरवरी बैठाइए, लेकिन हम घर वापस तभी जाएंगे जब कानून वापस होगा। बिल्कुल प्रियंका, इस बार उम्मीद थी कि कुछ हल निकलेगा, लेकिन नतीजे पर किसी पहुंचे नहीं है, ना किसान ना सरकार। अब 8 जनवरी को फिर से बैठक होनी है। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और एक तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ किसान अलाव ताप रहे हैं और अक्सर गांवों में भी जब चौपाल लगती है तो इसी तरह किसान बैठकर अलाव तापते हैं। अब सीधा किसानों से ही बात करेंगे और जानेंगे अब क्या रणनीति रहने वाली है उनके आगे की और क्या मंशा रहेगी, क्योंकि नतीजा तो इस बार भी नहीं निकला है। आपका नाम? हाँ, एडवोकेट अशोक कुमार। अब क्या लगता है, इस बार तो नतीजा निकला नहीं है, 8 जनवरी को फिर से एक बार मीटिंग बुलाई गई है, अब क्या रणनीति रहेगी आगे की? नहीं, रणनीति तो साफ है, जो भी हमारे यूनियन के प्रेसिडेंट है उनका जो आदेश होगा वो होगा। बाकी ऐसा नहीं कि नतीजा नहीं निकला। अभी अगर हम 2 कदम चलें तो थोड़े पॉजिटिविटी की तरफ ही चलें और उम्मीद लगती है कि 8 तारीख को शायद अच्छा फैसला होने वाला है। और अभी भी उम्मीद है कि 8 तारीख को सरकार मानेगी? नहीं, उम्मीद तो हमने कभी नहीं छोड़ी और कभी छोड़नी भी नहीं चाहिए। क्यों छोड़ें? सरकार किसकी है? बाहर की तो है नहीं। और हम क्या, हम सरकार के नहीं है? प्रधानमंत्री हमारा नहीं है? हम सबके प्रधानमंत्री है, हम नहीं सबने चुना है उनको। तो अच्छा, कहाँ से आए हो आप? यहाँ कुछ किसान और हैं जिनसे बात करने की प्रियंका कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए हो? बुलंदशहर। क्या लगता है आगे को बात बन सकती है, कुछ उम्मीद है? जब तक ना बनेगी जब तक डटे रहेंगे जी। और क्या, आंदोलन को हम बनाए रखेंगे। आंदोलन हमारा बढ़ रहा है, आंदोलन जारी रहेगा और बढ़ता रहेगा। अभी तो बिहार से भी आ रहे हैं लोग, महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं। बिहार से भी कुछ किसान आ रहे हैं? हाँ, बिहार से भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं, हर स्टेट से लोग चल गए वहाँ से किसान। प्रियंका, आप देख सकते हैं और स्टेट से भी किसान चलकर अभी यहाँ आ रहे हैं। और एक ये तस्वीर आप गाजीपुर बॉर्डर की देख सकते हैं, इस तरह किसान शाम होते अपने ट्रालियों में इकट्ठे हो जाते हैं और किसानों ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है कि कुछ, अभी भी उनको उम्मीद है कि 8 जनवरी को बात बनेगी। चाचा, क्या लगता है, सरकार मानने को तैयार नहीं है अभी भी? सरकार चाहती है कि संशोधन हो बिलों में और आप चाहते हैं वापस कानून लिए जाएं, क्या लगता है अब आगे? देखो, बिल तो मोदी सरकार को वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने जो बिल बनाया है कोरोना करके, जो है एक तरीका था हिंदुस्तान के गणमान्य किसानों के साथ बैठ कर के मोदी जी चर्चा करते, उसके बाद बिल बनाते। हमने बिल का पूर्ण रूप से अध्ययन किया है। बिल किसानों के हित में है, किसान को कंपनी के अधीन किया जा रहा है। मैं तो धन्यवाद करता हूं रिलायंस कंपनी का। अभी हमारे पास जानकारी मिली है हमें कि रिलायंस कंपनी ने आह्वान कर दिया, हम किसानों के साथ हैं। जब 2 भाई लड़ते हैं, ऐसा मान लीजिएगा भारत सरकार कंपनी को और किसान को लड़ा रही है। अगर मोदी सरकार गूंगी है, बहरी है, नहीं सुन। सरकार का विरोध करते करते कॉरपोरेट घरानों पर आ गए आप लोग। अब कॉरपोरेट का विरोध हो रहा है, क्यों, वजह? नहीं, वजह यह है कि किसान के ऊपर ये कंपनियां पूर्ण रूप से राज करना चाहती हैं। किसान को बताएंगी कंपनियां खेत में ये फसल बो, तो किसान मजदूर होगा और फसल के वो तब तक मालिक हैं जब तक उनके भंडारण नहीं भरते। जब भंडारण भर जाएंगे तब उसके बाद फसल का क्या होगा। तो एक यहाँ किसान बहुत दयनीय स्थिति में होगा। मैं तो रिलायंस की तरह अन्य कंपनियों को भी कहना चाहता हूँ, अगर किसान और कंपनियों को सरकार लड़ा रही है तो जैसे किसान आपका विरोध कर रहा है तो कंपनियों को ही पीछे हट जाना चाहिए कि अगर मेरा किसान इतना दुखी है, ऐसी कड़ी सर्दी में बारिश में बैठा है। ये प्रियंका, आप देख सकते हैं किसानों के भी अपने अपने तर्क हैं और किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। चाचा, कितनी उम्र है, कहाँ से आए हो? मैं ढिकोली बागपत से। कितनी उम्र होगी? 76 साल।
सर्दी में कोई दिक्कत नहीं हो रही बॉर्डर पर? परिवार छोड़ के यहाँ डटे हुए हैं बॉर्डर पर। हाँ, कुछ परेशानी यहाँ? नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्या क्या लग रहा है, सरकार मानेगी? सरकार अभी तक नहीं मान रही है आपकी मांगे, किसान भी अपनी जिद पर अड़े हैं। हाँ, उचित दाम किसान को मिलना चाहिए अपनी फसल का। दाम नहीं मिल रहा है उचित? ना। गन्ने का भुगतान हुआ है अभी तक? नहीं, वो ना हुआ। गन्ने का हुआ है? थोड़ा हुआ। थोड़ा हुआ है, थोड़ा बाकी नहीं हुआ। अरे पिछली साल का भी ना हुआ। हाँ, ठीक है हैदर, आप रुकिए, आपके पास लौटेंगे, कुछ और बात किसानों से जानेंगे कि आखिर जो बॉर्डर पर बैठे किसान हैं, जब उन तक ये मैसेज जाता है कि एक बार फिर से बुलाया है, तो किसानों के मन में क्या क्या आता है, और भी आपसे बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए जुड़े हैं, उनका परिचय करवाते हैं। अजय वर्मा कांग्रेस से हमारे साथ है। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। नागेंद्र सिंह जी बीजेपी से, बीजेपी विधायक, बहुत बहुत स्वागत है नागेंद्र सिंह जी आपका भी। अखंड प्रताप सिंह किसान नेता है। अखंड जी, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आप ही से अखंड प्रताप जी, बॉर्डर पर बैठा किसान और वो किसान नेता जो सरकार से मिलने चाहते हैं, आपस में बात करते हैं तो ये समझ में आता है कि एक बातचीत के बाद अगली बातचीत का राउंड, कब आप महसूस कर रहे हैं कि फाइनली एक फाइनल राउंड आएगा और सरकार माने या आप माने, दोनों में ये तय हो पाएगा? 40 दिन हो गए, 4 दिन बाद फिर से आमना सामना होना है, लेकिन नतीजा जो आप चाहते हैं उस तरफ क्या आपको लगता है सरकार कुछ हद तक कदम बढ़ा रही है? देखिए, किसी भी समस्या का जो समाधान है वो बातचीत करके और उससे ही हल निकाला जा सकता है। ये जाहिर सी बात है, इस किसानों के मुद्दे पे भी ये उसी तरीके से लागू होता है, लेकिन सबसे मूलभूत बात ये है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेना चाहती है और किसान हर हाल में बिना कानून वापस लिए कोई भी बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है। किसान चाहते हैं कि हर हाल में इन कानूनों को वापस लिया जाए। सरकार चाहती है किसी भी तरीके से समय को आगे सरकाया जाए। आपने देखा कि दिल्ली में कल से जिस तरीके से मौसम खराब हुआ है, उसको देखते हुए सरकार किसानों का मनोबल तोड़ना चाहती है। अगर उसकी मंशा बहुत साफ होती तो 8 दौर की वार्ता हो चुकी है। अब कितने दौर की वार्ता? अब जाहिर सी बात है, 40 दिन से किसान वहां डटे पड़े हैं। 55 से ज्यादा किसान अभी तक अपनी जान ले चुके हैं। अब ये सरकार और क्या चाहती है? कितने किसानों की जान चाहती है? जाहिर सी बात है, इस पे कानून इनको वापस लेना पड़ेगा। किसान तभी वहां से पीछे हटेंगे। ये इनको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। ठीक है अखंड प्रताप जी, एक चीज बताइए, ये बात कितनी सही है कि सरकार तो एमएसपी पर बात करना चाहती है कि आप अगर कानून चाहते हैं और क्या चाहते हैं डिटेल में बात करें, लेकिन आज आप किसान नेता उतना दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे बातचीत में? नहीं, देखिए, पिछली बार सरकार की तरफ से झूठा प्रोपेगेंडा किया गया कि हम लोगों ने आधी लड़ाई लड़ ली है, आधी लड़ाई जीत ली है ना, कि आधे मांगों पे विचार जो है वो जो हुआ उसमें हम स्वीकार कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है, देखिए, पराली का मुद्दा अलग है। ये जो कृषि कानून नहीं, ये तो है ना, सरकार ने माना ना, कुछ मांगों को सरकार ने माना, इसीलिए आपको लगा कि माहौल है बात करने का। मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले नागेंद्र सिंह जी, लड़ाई जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसमें हमारी जीत तुम्हारी जीत, नगेंद्र जी आपके पास लौटेंगे, उससे पहले अजय वर्मा जी हमारे साथ हैं। अजय वर्मा जी, ये जीत और हार का क्या आपको लगता है रोल है इसमें? क्योंकि अगर केंद्र सरकार की तरफ से मंत्री बैठ रहे हैं किसानों के साथ में और किसानों को एक अच्छे माहौल में बातचीत को आगे बढ़ाने का वो बार बार भरोसा देते हैं सर, और किसान भी उसी भरोसे बार बार बातचीत के लिए जाते हैं, ये हार जीत कैसे इसमें आ जाता है? क्या आपको लगता है कि जितना समय सरकार ने ले लिया है उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी उतनी अच्छे तरीके से निखर कर नहीं आ रही है जो सरकार बार बार कह रही थी? आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें क्योंकि अभी तक बॉर्डर पर बैठे हुए किसान ये कह रहे हैं कि अभी हमने बारिश झेल ली है, ठंड झेल रही है, इससे ज्यादा और क्या होगा। किसानों ने सरकार का मन भी देख लिया है और जिस तरह से बॉर्डर पर बैठे किसानों को लेकर बातें सियासी दलों ने की, उससे भी आगे निकल गए हैं किसान। अब जरा सोचिए, बार बार रिलायंस अडानी जैसे ग्रुप को घेरा जा रहा है। इसी बीच में पहली बार हुआ है आंदोलन के बीच रिलायंस ने अपना एक तरह से पक्ष क्लियर किया है। आंदोलन के बीच में रिलायंस जियो के मोबाइल टावर लगातार टारगेट किए गए हैं और अभी भी इन टावरों पर निशाना बनाया जा रहा है। आंदोलन के बीच में
रिलायंस अडानी के प्रोडक्ट्स का विरोध किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि किसानों की जमीन पर ये पूंजीपति कहीं कब्जा ना कर ले। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए पंजाब में रिलायंस जियो के सबसे बड़ी तादाद में टावर तोड़े गए हैं, जिस पर एक तरह से रिलायंस ने यह भी साफ कह दिया है कि ऐसा करना अच्छा नहीं। हालांकि सरकार ने भी कहा है, कंपनी की तरफ से पहली बार ऐसे मामलों पर बयान जारी किया गया है। इसी बयान के जरिए कहा गया है, रिलायंस ने सफाई दी है, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही उनका नाम इस समय किसानों के साथ या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जोड़ा जा रहा है। कंपनी सीधे किसानों से कुछ भी नहीं खरीदती, बल्कि दूसरी कंपनियों से खरीदती है। बीच में कुछ कंपनियां हैं, किसान और बड़ी बड़े पूंजीपतियों के, जिनसे खरीदारी होती है। रिलायंस ने कहा है कि कंपनी के टावर तोड़ने के पीछे प्रतिद्वंदियों जो है उनका हाथ शामिल हो सकता है। रिलायंस ने हाई कोर्ट में भी इस मामले में याचिका दायर कर दी है कि इस पूरे मामले पर गौर किया जाए, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाया जाए। राज्य सरकार को सुरक्षा देने तक की मांग रिलायंस कंपनी की तरफ से की गई है कि वो जिस परेशानी का सामना आज कर रहे हैं वो आने वाले समय में ना हो। अजय वर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा जी, बातचीत के बाद बातचीत की तारीख मिलना, इसके पीछे कोई वजह आपकी नजर में है? सरकार इतना समय किस वजह से ले रही होगी? 40 दिन हो गए हैं, किसान तो पहले दिन से कह रहे हैं, ना कल जाना था वापस, ना आज जाना है वापस। किसी को होना है तो कृषि कानून को वापस होना है। देखिए प्रियंका जी, मैं सबसे पहले नए साल की बधाई आपके दर्शकों को और आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि नए साल में पहले दिन बैठ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस देश के किसानों का कि इस देश की सरकार की नीति और नीयत दोनों खराब है। आपने देखा होगा, एक पिक्चर का भी बड़ा मशहूर डायलॉग था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जब तारीख पे तारीख दी जाती है तो इसका सीधा सा उद्देश्य ये होता है कि किसी भी तरह से नीति और नीयत खराब हो, इन किसानों के इस आंदोलन को खत्म करा जाए, तोड़ा जाए, साम दाम दंडभेद अपना करिए। तो पिछली पुरानी बातें थी। अब नई बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सबूत के साथ देश के लोगों को और आपको, कि इसमें जो आधार है, जो अडानी और अंबानी वाला है, मोदी गवर्नमेंट ने अभी रिलीज 700 करोड़ टू MS अडानी एग्री लॉजिस्टिक लिमिटेड AALL। दिस इज नॉट ए कुक्ड अप न्यू, यू कैन वेरीफाई दिस लिंक, एक लिंक है उस पर कर सकते हैं। उसके बाद ऑल हैंडल्स 5,75,000 MT of the food grain for the FCI in the state of the Punjab, Haryana, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra and West Bengal. Food grain is handling for the government of Madhya Pradesh। ठीक है, मैं जो आपको ये चीजें बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं मैडम कि इसके पीछे जो मंशा है, all has expanded its footprints in the Bihar, UP, Punjab, Haryana, Maharashtra and Gujarat with upcoming capacities 4 lakh MT also stand in the website link। मेरे पास ये है, आपको होगी तो मैं भेज दूंगा STPP, ये इस पे लिंक पे पूरा है। Adani themselves on their own portal has published a report submitted to NSC Mumbai starting transportation context when they state that they have a company all and the landmark and planning since year 2016 under Modi government। This report can be viewed on Adani site itself, reference number APSCZUSCCT। मैं इसलिए सुना रहा हूँ ये चीजें कि इस गरीब किसानों को देश के जो 60 करोड़ किसान हैं, देश की सरकार उनको बर्बाद कर और मोदी साहब उस 8 करोड़ के जहाज में अडानी साहब के साथ घूम रहे हैं। इसके भी फोटोग्राफ्स आपको भेज देता हूं मैं। ये जो सफाई दे रहे हैं अडानी और अंबानी के लोग, इनके लिंक डाल के इनकी वेबसाइट पे ऑन करके देख लीजिए कि इस ठंड में 1 डिग्री टेम्परेचर में, 2 डिग्री टेम्परेचर में 70 वर्ष के किसान, 30 वर्ष से लेके और 80 वर्ष तक के किसान किस तरह से बारिश में, ठंड में सड़कों पर है। केवल इसीलिए तो है कि उनको एक MSP उन्हें मिलनी चाहिए और ये तीनों काले कानून वापस होना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं देश की सरकार से, माननीय ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री जी से, अरे भाई आप करोड़ों अरबों रुपए पेट्रोल डीजल में आपके नाम आ रहे हैं, GST के नाम पे आप ले रहे हैं, नोटबंदी के नाम पे आपने सारा ले लिए, तो भाई इस किसान को क्यों आप बदलना नहीं चाहते? इन 60 करोड़ लोगों को ये बचा दीजिए। और ये काला दिन और काली चीजें जो देश में हो रही हैं, ये बहुत गलत हो रही हैं। ये बर्बाद हो रहा है अन्नदाता, और अन्नदाता के पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। लेकिन ये सरकार अपने आप को कहती है कि हम किसान हितैषी हैं। ये सरकार किसान हितैषी नहीं है, किसान विरोधी सरकार है। अच्छा, एक चीज बताइए, सिस्टम है अजय वर्मा जी, पहले जो 2 मांगों पर सरकार ने कहा कि हम मानते हैं, पिछली बार जो मांगे लेकर किसान गए थे उसमें 2 बड़ी चीजों पर सरकार ने हाँ भरी। आपको नहीं लगता कि सरकार अगर बार बार किसानों से कहती है कि आइए बैठकर बात करते हैं, तो सरकार खुद भी जवाबदेह है कि इन बैठकों से मिल क्या रहा है?
किसानों ने प्रियंका जी 4 प्रस्तावित चीजें रखी, सरकार ने वो 2 मांगे मानी नहीं है। उनपे ये कहा है कि हम इन पर विचार करेंगे। एक तो पराली वाले ऊपर जो मुकदमे और पराली के ऊपर सब चीजें जुर्माना, और एक दूसरा जो बिजली वाला प्रकरण है। तो ये इन दोनों चीजों के लिए उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। और बची रही जो 2 चीजें, ना कि उस पर कोई कानून बनाया, ना कि उस पर कोई रिलैक्सेशन दिया है, ना कि वो मांगे मानी है। आप सरकार के पोर्टल पे जाइए, उठा के देखिए, इनके मंत्रियों को सिखा के भेजा जाता है, चाहे वो माननीय नरेंद्र तोमर हो, माननीय पीयूष गोयल हो, या माननीय मोदी साहब हो। एक बार फुर्सत मिली है इनको दिल्ली में रहते हुए इन किसानों के बीच जाने की, फोटो शूट करा लेंगे हर टीवी पे जाकर, कहीं चले जाएंगे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, देश में चले जाएंगे, प्रदेश में चले जाएंगे, आज इससे ऑर्गेनिंग कर लेंगे। अरे भाई और कुछ नहीं तो वर्चुअल मीटिंग ही कर लेते 20-40 गुटों के साथ किसानों के लेके। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री की मंशा नहीं है, वो अच्छा, अपने नगेंद्र 2 सिंह जी से मित्रों जवाब के लेते हैं लिए। जल्दी से। बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं नगेंद्र सिंह की विधायक हैं फाइनल कर बीजेपी दूं। के। नगेंद्र सिंह जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा इस पर कि आपने पिछली बैठक से बहुत अच्छा संकेत दिया था कि सरकार की मंशा इस समय यह है कि किसान किसी भी तरह से परेशान ना हो। उनको लगता है कि अगर पराली जलाने पर केस दर्ज करना गलत है तो चलिए इसको भी मान लेते हैं। बिजली में उनको डर था कि इस अधिनियम में बदलाव होगा तो सब्सिडी चली जाएगी, आपने कहा हम इसे भी मान लेते हैं। अब 2 बड़ी चीजें बची हैं, क्या आप इस समय तय नहीं कर पा रहे हैं कि वापसी वाले रास्ते पर कैसे किसानों को समझाया जाए कृषि कानून वापस होने पर, और एमएसपी के मसले पर भी बात तो हो रही है, बात आगे नहीं बढ़ पा रही है? नगेंद्र सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है आवाज नहीं जा रही है नगेंद्र सिंह जी तक, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जिस पर यह भी जाहिर नहीं हो पा रहा है कि किसान कहीं ज्यादा उम्मीदें लेकर तो नहीं दिल्ली आ गए हैं। आपकी नजर में अखंड प्रताप सिंह जी, ये जनवरी का महीना ही आपको लगता है फाइनल राउंड तक लेकर जाएगा? सरकार के साथ बैठे किसानों ने बहुत सारी उम्मीदें जाहिर की थी, लेकिन आज जिस तरह से बैठक खत्म हुई है उससे ये जाहिर हो रहा है कि तमाम उम्मीदें एक तरफ है, सरकार का अपना सोचना और उस कानून पर डटे रहना एक तरफ है। लेकिन ठीक वैसे ही किसान ये कह रहे हैं कि हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए जिस पर सरकार ये कहती है कि आर्थिक आजादी की तरफ कदम बढ़ेगा, लेकिन किसानों को लग रहा है कि इससे उनकी मुसीबत बढ़ेगी। कैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है इस पूरे मामले पर कि सरकार बैठक के बहाने किसानों के सामने परेशानियां ही खड़ी कर रही है? आप भी सुनिए आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा ने और कांग्रेस से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है इस पर। एफसीआई ने छत्तीसगढ़ में क्यों स्टोरेज से मना किया? क्या इसलिए मना किया कि सूट बूट के दोस्तों की वहां स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है? मेरी दूसरा सवाल है, क्या किसान अपनी आवाज जो वो उठा रहे हैं, क्या इस सरकार उनको पीड़ित कर रही, उनको दंडित कर रही अपनी आवाज उठाने के लिए? मेरा तीसरा कंसर्न है और कांग्रेस पार्टी का तीसरा कंसर्न है दैट व्हाई हैज द गवर्नमेंट इन सच ए रश टू अवॉर्ड मेजोरिटी ऑफ द फूड ग्रेन टू देयर फ्रेंड? अपने दोस्तों को ये फूड ग्रेन के अचानक से 17-18 में उस AALL अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को अचानक से क्यों ठेके मिलने चालू हो जाते हैं? क्यों वो कहते हैं कि आने वाला भविष्य बहुत सुनहरा है? क्यों वो अचानक से अपनी कंपनी को तैयार करते हैं आने वाले भविष्य के लिए? हम मांग करते हैं कि कृपया करके हमारे अन्नदाताओं के प्रति एम्पैथी दिखाएं, एपैथी नहीं एम्पैथी। हमारे अन्नदाताओं के प्रति एम्पैथी दिखाते हुए हम मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से इन तीनों काले कानूनों को वापस लें, क्योंकि इन तीनों काले कानूनों ने अपना असली रंग दिखाना चालू कर दिया है। मैंने आपको 3 उदाहरण दिए हैं। मध्य प्रदेश में 269 में से 47 कृषि उपज मंडियां, सरकारी कृषि उपज मंडियां परमानेंटली बंद हो गई है। मध्य प्रदेश में 143 269 में से सरकारी कृषि उपज मंडियों के ट्रांजैक्शन 50% से ज्यादा गिर चुके हैं। देखा जा रहा है कि कुछ सरकारें इस देश की, भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकारें देश के किसान के साथ दुश्मन जैसा बर्ताव कर रही हैं। कल हरियाणा के ऐसे डरावने वीडियोस देखने को मिले
जिसमें हरियाणा की पुलिस और हरियाणा की फोर्सेस देश के किसान पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही हैं, ओपन फायरिंग कर रही हैं। पहले तो मुझे लगा कि यह दृश्य कहीं भारत पाकिस्तान बॉर्डर का ना हो, जहां पे फिर एक प्रकार से फायरिंग शुरू हो गई है। लेकिन जब थोड़ा मैंने तहकीकात किया, तफ्तीश करी, तो पता लगा ये तो हरियाणा का वीडियो है और हरियाणा की पुलिस और फौज, हरियाणा की फोर्सेस देश के किसान पे हमला कर रही हैं। मुझे वास्तव में 13 अप्रैल 1919 के बारे में जो हम बचपन में पढ़ा करते थे, हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा करते थे कि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, जिसमें जनरल डायर ने हमारे देश के कितने मासूम लोगों की जानें ली, उन पे ओपन फायरिंग करके। मुझे तो कुछ उसी प्रकार के दृश्य समझ में आए, नजर से आए कि एमएल खट्टर साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री जनरल डायर की तरह देश के किसान पे गोलियां बरसा रहे हैं, बारूद बरसा रहे हैं, आंसू गैस छोड़ रहे हैं। देश का किसान क्या हमारा दुश्मन है? देश का किसान क्या पाकिस्तानी फौज है, चीन की फौज है, जिस पर आप इस प्रकार के हमले कर रहे हो हमारे देश के निहत्थे किसान पर? बहुत ही शर्मनाक है। और वास्तव में अगर खट्टर साहब की किसी से तुलना होनी चाहिए तो वो जनरल डायर से तुलना होनी चाहिए। कल दिल्ली की तरफ आने वाले किसानों के साथ जो हरियाणा में हुआ, उसके बाद कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी, तमाम विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार को ऐसा कोई भी कदम उठाने से बचना चाहिए जिससे किसान और ज्यादा उग्र हों या उनकी रणनीति बदलने पर वो मजबूर हो जाएं। गाजीपुर बॉर्डर का रुख करेंगे हमारे संवाददाता हैदर अली इस समय लगातार किसानों के बीच में। हैदर, एक सवाल किसानों से जरूर पूछेगा, ऐसे तमाम किसान होंगे जो सोचकर आए होंगे कि इस बैठक में नहीं तो अगली बैठक में मसला हल होगा और किसान वापस घर जाएंगे। इस आंदोलन का भविष्य क्या होगा अगर एक बातचीत के बाद अगला राउंड, फिर अगला राउंड और फाइनल राउंड ना दिखे बातचीत का? बिल्कुल प्रियंका, मेरे साथ तमाम किसान यहाँ मौजूद हैं और अब आपका सवाल सीधा उन्हीं से पूछेंगे और जानेंगे। ये बताइए, सरकार के साथ कई दौर की वार्ता हो गई है, आगे भी 8 जनवरी का टाइम मिल गया है। अगर यूं ही ये टाइम आगे बढ़ता गया तो क्या कुछ रहेगा? आप सोच के आए होंगे अब तक हल हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई मसला निकला नहीं है, कोई हल नहीं हुआ इसका। सरकार कुछ पैंच फंसा सके भैया, सरकार कोई ऐसी राजनीति कर सके कि न भिड़ा के आपस में सिपाहियों को मरवा देगी, इनके गले में गाल देगी। सरकार जो ये टेम खींच रही कुछ न कुछ नुकसान करेगी। अगर सरकार कुछ न कुछ कर देगी या कोई न कोई राजनीति, कोई न कोई षड्यंत्र भेड़ देगी, ये स्थिति ठीक नहीं है। क्या लगता है चाचा, सरकार के साथ कुछ बात बनेगी? ये तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। उम्मीद तो नहीं लग रही। उम्मीद कौन सा मुकदमा चला रही है हमारी गैर? डटे रहेंगे भले ही कितने दिन हो जाए, चाहे ये सारा जीवन ही बीत जाए, जहाँ नहीं डटे रहेंगे। क्या कहोगे, सर्दी वर्दी नहीं लग रही है? बारिश हो रही है, हवा चल रही है बहुत तेज, उम्र है काफी हो चुकी है। हम तो घने राज्य है और 32 वर्ष है ना, और गाँव में तो आदमी आ जाएगा, छाली देंगे, घास करना पड़ेगा वहाँ। हम तो घने राज्य, राम जी हमारा साथ दे रहा हूँ। और रईस की इतने यूँ कितनी तारीख लगा ले, हम तो और बदल लग रही, हम नू हिरान रहे चूर में लड्डू। कोई दिक्कत नहीं हो रही है? बरसात है, सर्दी है, जनवरी का महीना है, कड़ाके की ठंडे, ऊपर से इंद्र देवता भी बरस रहे हैं। मैं लत्ते काट के दिखाओ जो रूम पटकी मेरी अजीब गई है, सर्दी पसीना आ रहा है मेरे तो बैठे कर। 83 साल का हो लिया मैं। 83 साल में हौसला पूरी तरह बुलंद है। घना है। हाँ, नहीं बेजा है धर्म तो, और नहीं हार कहाँ मान देंगे, इसके हलक में तो काट देंगे। यू लाग रहा हमें भखान, इबके ये पंदुकड़ी सारी हटा देगा हम इसकी। हर तो लंबर नहीं आवा, इतने भागा ही लुक है। हम तो चाहे डबकू दिल्ली के लोग बच्चे कहीं को चाल ना जा। इनका देख सकते हैं 83 साल की उम्र है, लेकिन हौसला इनका इतना बुलंद है कि 83 साल की उम्र में भी बोल रहे हैं, पसीना आ रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उम्र कितनी भी हो, यहाँ बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी डटे हुए। कुछ और भी किसान हैं, उनकी भी मन की बात जानते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? हम मुरादाबाद साहेब साहब नेमपाल सिंह नाम है, और कांठ हमारी तहसील है, कह रहे हैं कि डुप्लीकेट किसान है। उस मोदी को डुप्लीकेट किसान और ओरिजिनल किसान की परिभाषा बताएंगे हम आज। भैया ये आए, स्वामीनाथन आयोग बनाएंगे, किसान आयोग होगा, उसकी रिपोर्ट लागू करेंगे, 15 लाख रुपए की फंडिंग करेंगे, जीरो बैलेंस में खाते खोले। उस मुद्दे को तो भूल गए।
जो अपने मैनिफेस्टो पे बीजेपी की सरकार बनी, उन्होंने क्या करा? हमें 3 काले कानून और थोप दिए। ये तारीख पर तारीख लगाते रहेंगे, किसान का मनोबल बढ़ता रहेगा। किसान डरने वाला नहीं है, उधर भगवान भी साथ दे रहा है। ये अच्छी बात है, ये तो रहना चाहिए। क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे थे? आपकी तो बात सरकार तभी होती होगी, वे क्या कह रहे हैं? आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं 40 संगठनों के लोग, वो आज भी सरकार के साथ थे। क्या फीडबैक मिला आपको? नहीं, उन्होंने तो 8 तारीख धर दी गई है, तारीख आगे हुआ तो 8। आपकी बात भी सरकार से होती होगी, उसकी क्या मंशा है? मंशा तो ये डिस्कस हो रही है ना किसान नेताओं के साथ। हम तो दिखा रहे हैं लाइव, ये तो लाइव चल रहा है, ये तो सरकार भी देख रही है, किसान भी देख रहे हैं। ये बिल पूर्णतः वापिस होवे। किसान इस मामले को अपने सम्मान तक जोड़ गया। प्रियंका, आप सुन सकते हैं, ये सीधा सम्मान पर बात आई हुई है। यहाँ पर एक परिवार ऐसा है जिन्होंने अपना भाई खोया है। इस गाजीपुर बॉर्डर पर इनके भाई की जान गई है, इन्हीं से सीधा जानेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा डिस्ट्रिक्ट बागपत, ग्राम मोइयाबाद, नांगल, भगवानपुर है। कब आपके भाई की जान गई? क्या बीमार थे जब यहाँ आए थे? ये क्या परेशानी? बिल्कुल ठीक थे, कोई परेशानी नहीं थी। वे पिछली 27 नवंबर से डटे हुए थे। बीच में 1-2 बार घर गए हैं। 1 तारीख को उनका जन्मदिन भी था, 1 तारीख को उनकी डेथ हो गई। तो अब परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर आपके परिवार का एक हिस्सा चला गया है और वाकई ये बहुत तकलीफदेह बात है, क्योंकि सर्दी बारिश सब कुछ परेशानियाँ झेल रहे हैं। परिवार क्या कुछ कह रहा है? नहीं, परिवार क्या कह रहे हैं? परिवार को देखो, परिवार जिसका भाई, लड़का, बाप गुजर जाता है, उसके परिवार पर क्या बीतती है? बहुत परेशानी बीतती है। पर एक ही बात है, एक दावा है परिवार का, अब परिवार का चाहे हमारा और भी परिवार में से कोई और भी शहीद हो जाओ तो हम इतने ये 3 कानून वापसी नहीं होंगे। इस मुश्किल घड़ी में आपको नहीं लगता आपको घर होना चाहिए? यहाँ तो तमाम किसान हैं यहाँ प्रोटेस्ट में, लेकिन आपके घर में एक ट्रेजेडी हो चुकी है। आपको नहीं लगता उस घर वालों के जाके साथ रहना चाहिए इस वक्त में? नहीं, किसान भी तो हमारा परिवार है। जब हमारे किसान परेशान हो जाएंगे, सब हमारे बच्चे, भाई, ताऊ सब परेशान हो जाएंगे, तो हम गांव में रह के क्या करेंगे? नहीं, ऐसे गांव में यहीं रहना, यहाँ से ना जाने का इरादा ठान चुके हैं? नहीं, ना जाने का इरादा बिल्कुल ठान चुके। इतने 3 कानून वापसी नहीं होंगे। हम आज कल घर जाएंगे। 7 तारीख के हमारे भाई जी की 13वीं करके 8 तारीख को फिर पूरे क्षेत्र से घर से एक आदमी यहाँ धरने पाएगा। ये रणनीति है कि 13 तारीख के बाद फिर से एक फैमिली से आएगा। आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे? लगता है कुछ समाधान हो पाएगा? 7 तारीख के बाद जिसका आदमी चला जाए उसे दुख तो बतेरा हो। मैं भी उसी गांव के रहने वाला हूं, लेकिन ये इस किसान को मजबूत करने के लिए अपने भाई को बुलाकर यहाँ आए। उनके बेटे भी आए हुए हैं। 7 तारीख की 13वीं है। उसके बाद में सर आपके पास लौटेंगे, सवाल लेंगे। कुछ एक बड़ी खबर है किसान आंदोलन को लेकर, एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। आज बातचीत एक तरफ हुई, लेकिन किसान आंदोलन में 40 दिन हो गए हैं। किसानों को क्या हासिल हुआ है उसकी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कृषि कानूनों की वापसी पर कृषि मंत्री ने बड़ा बयान दिया है, बैठक के ठीक बाद कहा है दूसरे राज्यों के किसानों से बात करेंगे और फिर फैसला लेंगे, क्योंकि बॉर्डर पर बैठे हुए किसान कुछ चुनिंदा राज्यों के हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है। ये इस समय एक उम्मीद है किसान और सरकार के बीच में जुड़ी हुई, जिसमें एक और बैठक के लिए कहा गया है। लेकिन इसी बीच में ये कहा गया है कृषि मंत्री की तरफ से कि और भी राज्यों के किसानों से बात की जाएगी, तब जाकर कृषि कानून की वापसी पर कोई भी फैसला होगा। यानी ये जो किसान बॉर्डर से मिलने के लिए आते हैं, इनसे अलग और भी किसानों से बातचीत का इरादा और राज्यों के किसानों का पक्ष जानने की सरकार कोशिश करेगी। समय की बड़ी खबर, बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसानों के प्रतिनिधि सरकार के सामने जाकर अपनी बात रखते हैं। लेकिन आज जो बैठक हुई उसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि बाकी राज्यों के किसानों से बात की जाएगी, उसके बाद ही किसी फैसले पर सरकार पहुंचेगी। यानी इरादा साफ कर दिया है सरकार ने कि ये जो बातचीत चल रही है उसमें अगर किसान अब क्लोज वाइज चर्चा नहीं करना चाहते हैं, बिंदुवार तरीके से अगर डिस्कशन नहीं चाहते हैं, तो बाकी राज्यों के किसानों से बात की जाएगी। इससे पहले हमने 2 पहलू देखे हैं इस आंदोलन के। कुछ किसान जो कृषि मंत्री से मिलते हैं, कहा जाता है कि वो समर्थन में है, लेकिन कुछ किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो कहते हैं कि इन समर्थन करने वालों ने भी सियासी चोला पहना है। लेकिन अब समर्थन जुटाने की क्या एक नई मुहिम शुरू की जाएगी? इसी समय प्रणय शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, एक नई बात सामने आ रही है
किसान आंदोलन के बीच में सरकार एक तरफ उम्मीद जगाती है, किसानों के साथ बात करती है और कहती है कि जो किसान चाहेगा सरकार उससे पीछे नहीं हट रही है, बस एक संतुष्ट होना चाहती है सरकार कि किसानों को कहां परेशानी है। लेकिन कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बाकी राज्यों के किसानों से बात करके ही कोई फैसला आगे होगा। क्या सरकार ने मन बना लिया है कि समय जितना भी लगे लेकिन कृषि कानून की वापसी वाले मुद्दे पर चर्चा का इरादा नहीं है सरकार का? देखिए प्रियंका, आज की अगर हम बैठक की ओर भी गौर करें, और ये कहा जा रहा था कि आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है इस लिहाज से क्योंकि जो 7वें दौर की बैठक हुई थी उसमें दो बातों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच में एक समन्वय बना था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो पूरी तरीके से ये बैठक बेनतीजा रही, क्योंकि 2:30 बजे बैठक शुरू हुई, 3:30 बजे लंच ब्रेक हो गया, वो करीब 1-1.25 घंटे का चला और उसके बाद 5:45 बजे तक ये बात सामने आ गई कि बैठक जो है वो बेनतीजा रही है। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि आज की बैठक में आखिर कितनी देर चर्चा हुई होगी। और यही वजह भी थी कि एक दोबारा से ये बात कही गई कि 8 तारीख को एक बार फिर किसानों और सरकारों के बीच में बैठक होनी है। सरकार इशारों ही इशारों में ये बात साफ कर चुकी है कि किसी भी हाल में जो किसान मांग कर रहे हैं कि कानून को वापस लिया जाए, वो वापस नहीं होगा। हाँ, वो संशोधन के लिए जरूर तैयार है, लेकिन अगर हम आज की भी बात करें, जो हमारे किसानों से बात हुई जो वहां पर प्रतिनिधित्व करने पहुंचे थे, उनका साफ ही कहना था कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती, कानून को वापस लिया जाए, इसका ड्राफ्ट दोबारा से तैयार हो जिसमें एक्सपर्ट्स मौजूद हो, उनकी राय शामिल हो और उसके बाद इस बिल को लाया जाए। और उससे पहले अगर कोई संशोधन होता है तो उसके लिए किसान राजी नहीं होंगे। तो अब 4 दिन और यानी क्योंकि दिल्ली में अगर हम बात करें प्रियंका तो बारिश भी हो रही है और लगातार आज अगर हम देखें तो आज भी पूरे दिन बारिश हो रही थी। तो ऐसे में जो अन्नदाताओं की समस्या है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। 50 से ज्यादा जो ये बात कितना सच है कि सरकार का पूरा जोर इस समय या तो कमेटी बनाने पर है कि एक कमेटी गठित कर दी जाए और उसमें जितना समय लगेगा किसानों को एक उम्मीद मिल जाएगी कि हमारी बात रखी जा रही है, कमेटी बनाने पर जोर है। और दूसरा ये क्लॉज वाइज बात करना चाहती है सरकार, हटना कैसे है पीछे वो रणनीति नहीं है। अब बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, सरकार इस वक्त क्लॉज वाइज एक एक क्लॉज पर पूरी तरीके से चर्चा के मूड में है। सरकार कितना भी समय लगे उसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। सरकार संशोधन के लिए भी तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा पेच जो अटका हुआ है वो एमएसपी को लेकर है और दूसरा जो पेच अटका है वो मुख्य तौर पर इस बिल को लेकर है। जी प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। बाकी मेहमानों का रुख करें। इसी बीच में बड़ी खबर ये कि सरकार का पूरा जोर है संयुक्त कमेटी बनाने को लेकर और इसी मुद्दे पर वो चाहती है कि किसान राजी हो जाएं, लेकिन किसान तैयार नहीं है। संयुक्त कमेटी बनाने पर किसान हामी नहीं भर रहे हैं। सरकार के सभी प्रस्तावों को किसानों ने सिरे से नकार दिया है क्योंकि किसानों को इस बात का अंदाजा है कि सरकार इस समय कुछ और समय चाहती है और यही समय किसानों के लिए और बड़ी परेशानियां खड़ी कर सकता है। सरकार के पास जितना ज्यादा समय होगा सरकार अपनी रणनीति बदल सकती है। संयुक्त कमेटी बनाने पर कोई किसान राजी नहीं हुआ है। ये इस समय अखंड प्रताप सिंह जी, आपको क्या लगता है कि सरकार अगर एक के बाद एक पेशकश करती है, प्रस्तावों में कभी कमेटी को लेकर आती है, कभी कहती है कि बिंदुवार चर्चा करते हैं, क्या परेशानी आप हमें बताइए, हम उसका हल बताते हैं। क्या आपको लग रहा है कि सरकार उस रास्ते पर चल रही है जिसमें आप कहते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे और सरकार कहती है कि हमने जो फैसला कर लिया हम भी उसे नहीं बदलेंगे? बिल्कुल सरकार सही रास्ते पे नहीं चल रही है। सरकार की नीयत मंशा साफ नहीं है। सरकार किसी भी तरीके से इस आंदोलन को लंबा खींच करके किसान यूनियनों को तोड़ना चाहती है, अपने पक्ष में कुछ यूनियनों को मिलाना चाहती है और वो किसी भी हालत में इन तीनों कानूनों पे बात ही नहीं कर रही है। अगर तीनों कानूनों पे बात ही नहीं है और हमारी मांग है कि तीनों कानून वापस होने चाहिए, बाकी बातचीत तो बाद में है, तो ये बड़ा स्पष्ट है कि उनका सिर्फ और सिर्फ समय खराब करने का है। अब देखिए, आज अभी खबर आ रही है कि दूसरे राज्यों से बात करेंगे जी। आज दिल्ली में लगभग सभी राज्यों से किसान आकर के वहां बैठा हुआ है। पहले कहा गया पंजाब से सिर्फ आया हुआ है,
आज देखें सभी प्रदेशों से जो है, इवन नॉर्थ ईस्ट से जो है लोग आए हुए हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ किसी राज्य विशेष के किसान हैं? ये पूरे देश के किसान हैं। और इसमें अलग से ये बात करना कि हम अलग राज्यों से के किसान यूनियनों से बात करेंगे, ये स्पष्ट दर्शाता है कि बीजेपी की बड़ी स्पष्ट नीति रही है झूठ बोलने की, और उसी झूठ बोलने पे ही वो आगे बढ़ रहे हैं, और इसी वजह से किसानों का उनके ऊपर भरोसा नहीं है। लेकिन अगर अजय वर्मा जी इसको हम इस तरह देखें कि ये समर्थन और विरोध का खेल तो तभी शुरू हो गया था जब 10 से 12 दिन हुए थे आंदोलन के, जब पंजाब से आवाज उठी थी, हरियाणा के बॉर्डर पर हमने देखा था कि सरकार नहीं चाहती थी दिल्ली में किसान आए, और दिल्ली से भी कह दिया था कि अगर आपको जाना है तो बॉर्डर छोड़कर ग्राउंड में चले जाइए, लेकिन किसी बॉर्डर पर आप रुकेंगे नहीं। समर्थन वहां से जुटना शुरू हुआ था। एक दो बार मीटिंग में ऐसा हुआ कि समर्थन का कोई प्रस्ताव लेकर गया, हरियाणा से संगठनों ने कहा अपने हस्ताक्षर भेजकर कि हम तो बड़े खुश हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार का ज्यादा फोकस इस समय उस समर्थन वाली लोगों पर ज्यादा है कि हम दूसरे राज्यों से समर्थन वाले किसान लेकर आए और बताएं कि ये जो बॉर्डर पर बैठे प्रियंका लोग हैं, जी, इन्हीं को परेशानी है? प्रियंका, वो तो सरकार की एक सोची समझी षड्यंत्र और रणनीति है, उसका पार्ट है कि किस तरह से इसके किसानों के आंदोलन को खंडित किया जाए। लेकिन सुन लीजिए, आपको मैंने कहा था एनएससी बीएससी मुंबई में एक प्रोजेक्ट मोदी और अडानी एग्री लॉजिस्टिक लिमिटेड के बीच सबमिटेड है, उनके पोर्टल पे आप देख सकते हैं। इसका निचोड़ ये है, वॉल्यूम ऑफ द फार्म प्रोडक्ट्स ऑफ द गारंटीड टोंगर फ्रॉम एफसीआई स्टेट्स। मतलब मोटा मोटा 4 मुद्दे हैं, लेकिन एक चीज मैं बता दूं आपको, 30 वर्ष के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, टेनओवर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 30 ईयर। ठीक है, इसमें क्या होगा किसानों के साथ? नो एमएसपी, नो फार्मर, नो फूड एंड नो लाइफ। स्टैंड अप टू फाइट ऑफ द फार्मर एंड लेट्स गेट देम देयर राइट्स। जय हिंद। मुझे बहुत सारे किसानों ने भेजा है। मैं निचोड़ ये बताना चाहता हूं फाइनली अब कि ये स्पोर्ट को उठा के देखें। सरकार की टारगेट ये है कि देखिए, कमेटी बनाने का मकसद ये है कि वो षड्यंत्र का दूसरा पार्ट, पहला स्कीम अगर फेल हो जाती है तो सरकार फिर कमेटी बनाने के ऊपर टाल के दूसरी स्कीम। मकसद ये है कि गरीब अन्नदाता फौज पे जाता है तो वो बहादुर सिपाही हो जाता है, कोरोना में लंगर बांटता है तो वो मजबूत सेवक हो जाता है, और अगर अपनी मांगों के लिए बॉर्डर पे आज किसान अन्नदाता बैठा है तो उसे कभी खालिस्तानी समर्थक कह के बदनाम कर रहे हैं, कभी फंडिंग के द्वारा, कभी पाकिस्तानी कहकर, और जाड़े में बरसात में उसको मार रहे हैं। ये सरकार की फेलियरिटी है। आज हमारे भाई गौरव वल्लभ जी ने भी आपको बताई है 3 मांगे, कहा कि ये तीनों कानून वापस होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के सारे स्टेट और सारी टेरिटोरी और हिंदुस्तान से बाहर के सारे किसान और नेता ये चाहते हैं कि हे सरकार, हे मोदी जी, हे ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री जी, ये तीनों काले कानून वापस लीजिए। देश हित में, किसान हित में, गरीब हित में, और अडानी अंबानी का हित छोड़िए और इनको एमएसपी की गारंटी दीजिए। लेकिन पिछले 40 दिन से ना ये सरकार के नुमाइंदे, ना ये सरकार, ना सरकार के मंत्री, ना सरकार के तानाशाह डिक्टेटर प्रवक्ता, नेता, कार्यकर्ता, और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इनका उद्देश्य ये है कि किसी तरह से किसानों का ये आंदोलन खंडित होना चाहिए। किसान 45 से ज्यादा किसान मर चुके हैं। ये हत्यारी सरकार लोग कह रहे हैं उसकी गारंटी नहीं दे रही है, एमएसपी की तीनों वापस नहीं ले रही है। भाई कितने लोगों को बलि चढ़वाओगे? पुराने साल कोरोना में 1.5 लाख लोग बलि चढ़वा दिए आपने, इस साल 45 किसान तो चले गए हैं, और कितनों को आप क्या मांगते हैं? आप सरकार मोदी जी क्या चाहते हो हमें बता दो। कांग्रेस पार्टी वो हर तरह की बलि देने को तैयार थी, तैयार है देश हित में और किसान हित में, और तैयार रहेगी। अखंड प्रताप सिंह जी, आपकी तरफ से क्लोजिंग कमेंट कि अगले 3 दिन के बाद जो बातचीत होगी, आपकी नजर में ये फाइनल हो सकती है बातचीत? क्योंकि अब सरकार के पास रास्ता क्या है? आपने 2 बड़ी चीजों पर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा है कि एमएसपी पर बात करिए और कृषि कानून वापस करने का समय बताइए। क्या आपको लगता है कि इससे ज्यादा आगे सरकार के पास भी शायद उतना समय नहीं होगा? क्योंकि 2 पॉइंट ऐसे हैं जिन पर आज डिस्कशन होना था, लगभग हुआ नहीं, नतीजा नहीं निकला। एक और बातचीत अगर ऐसी ही रहती है तो आप लोगों ने क्या सोचा है आगे? किसान इस समय मनोबल के साथ डटे हुए हैं बॉर्डर पर और कह रहे हैं कि ऐसी कितनी भी बैठकों का दौर चलता रहे, किसान अपनी जगह पर खड़े हैं, बॉर्डर पर जमे हैं, और इरादा वही है कि अगले पूरे महीने यानी कि पूरी जनवरी किसान जगह जगह पर प्रदर्शन करेंगे, किसानों का समर्थन जुटाएंगे। लेकिन सरकार ने एक तस्वीर आज और नई ला दी है
कि बातचीत तो होती रहेगी, लेकिन इस बातचीत में सिर्फ बॉर्डर से आए हुए किसानों के प्रतिनिधि नहीं होंगे, बल्कि सरकार की नजर है तमाम बाकी राज्य के किसानों पर। हो सकता है सरकार ऐसे किसानों को सामने लेकर आए जो इसका समर्थन करते हैं। समर्थन वर्सेस विरोध भी ये लड़ाई आगे जा सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजय वर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े। अखंड प्रताप सिंह जी आपका भी, नागेंद्र सिंह जी आपका भी, हैदर बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट के लिए और किसानों का वो मन टटोलने के लिए जिसमें किसानों ने कहा कि इरादा बहुत मजबूत है, भले ही कुछ और समय लग जाए, लेकिन आंदोलन जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है वहां से किसान वापस नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ कृषि कानून वापस करने पर सरकार को विचार करना है, चाहे वो जल्द हो चाहे कितना भी देर हो। और इसी बीच में सरकार ये कह रही है कि अब 2 कदम आगे बढ़कर बाकी राज्यों की तरफ भी सरकार की नजर है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।